भारत सरकार की देख-रेख में इसका भुगतान हो रहा है तो भुगतान ज़रूर होगा, क्योंकि मान के चलते हैं, एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हज़ारों लोग जो है कि करोड़ों लोग इस पे निवेशक हैं और जो है कि 30-35 लाख लोगों का भुगतान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इतने लोगों को पैसा दे करके रोक दिया जाएगा। पैसा लगभग मान के चलिए जो 4 सोसाइटियाँ हैं, इन चारों सोसाइटियों में जिसका भी खाता होगा वो भुगतान ज़रूर होगा। बस मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि भुगतान का प्रोसेस स्लो है और यही 4 सोसाइटियों के अलावा भी बहुत सारी स्कीमों में भी जो कुछ और अन्य स्कीमें होंगी सहारा इंडिया के निवेशकों का, उनमें भी पैसा फंसा होगा। उनका भुगतान कैसे होगा? बहुत सारे खातेदारों की डेथ हो गई है जो है कि उनका ऑनलाइन कैसे होगा, अगर पहले वो जो है कि डेथ कर गए, ऑनलाइन नहीं किए। और बहुत सारे खाते ऐसे भी होंगे जो है कि रिशमिशन के लिए भी उनको मैसेज आया हो गया। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो आपका भुगतान कैसे होगा, उस भुगतान को पाने के लिए आप सभी मित्रों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान नहीं हो रहा है, तो उसके भुगतान के लिए आप सभी लोगों को क्या करना होगा। मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल को 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। उनका उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं उनका पैसा कैसे मिले। तो इसके लिए जो है कि इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था कि सहारा इंडिया के सभी निवेशक इस पर ऑनलाइन करें, अपनी पूरी जानकारी दें कि हमारा पैसा जमा है और 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। तो इन चारों सोसाइटियों के लिए आप सभी लोगों को सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। यानी कि 18 जुलाई सन 2023 के बाद से बहुत सारे निवेशकों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन किया। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को भी जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है उनको ऑनलाइन करना है। और मित्रों, जो है कि ऑनलाइन करने से पहले जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, पहले बहुत सारे लोग ये गलती कर चुके हैं, इसीलिए जो है कि उनका पैसा अभी तक नहीं मिल रहा है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों ने अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो आप सभी लोग ये सावधानी जरूर बरतें। मित्रों, ऑनलाइन करने से पहले आप सभी लोग ये देख लीजिए, ये जो 4 सोसाइटियां हैं, 4 सोसाइटियां आपको हमारे वीडियो की स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इन चारों सोसाइटियों में अगर आपका खाता है तो चाहे खाता पूरा हो चाहे ना पूरा हो, एक ही बार में आपको ऑनलाइन करना है। बस ऑनलाइन करने से पहले इस बात का सावधानी बरतना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, रसीद जो भी मिला है, उस पर जैसा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, एड्रेस है, उस पर जैसी भी स्पेलिंग है, उसके हिसाब से ही आप सभी लोगों के पास जो है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार सीडेड बैंक अकाउंट और जो है कि इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तब आप सभी लोग इसको ऑनलाइन करवाने के लिए किसी भी सीएससी, सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या जो है कि सहारा इंडिया की कोई भी कार्यालय, शाखा कार्यालय, सेक्टर कार्यालय, रीजन कार्यालय और फ्रेंचाइजी कार्यालय के जो भी कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे, मैनेजर थे, अगर वो लोग जो है कि ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो यहाँ पर भी मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं और सीएससी, सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े पर भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक फाइनल रिसीविंग भी मिल जाएगी। उस पर आपका सारा जो है कि विवरण लिखा रहेगा, आपकी फ़ोटो लगी रहेगी, आपका साइन होगा, मोबाइल नंबर, आधार सीडेड बैंक अकाउंट सब कुछ लिखा रहेगा। तो मित्रों, जो है कि उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है और सीआरएन नंबर भी जो है कि उस पर मेंशन रहेगा और ये भी लिखा रहेगा कि 45 दिनों के बाद आपको संसाधित किया जाएगा। तो मित्रों, आपको रिसीविंग संभाल के रखनी है, मैसेज भी संभाल के रखना है। आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। अगर 45 दिनों के बाद आपके खाते में पैसा नहीं आता है, यानी कि सीआरएस और सहारा इंडिया दोनों के सत्यापन के बाद ही आपका पैसा आएगा। तो मित्रों, अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप सभी लोग दोबारा से इसको चेक करवा सकते हैं। तो अगर कोई कमियां होंगी तो मैसेज आएगा, नहीं कमियां होंगी, पैसा नहीं आता है तो आप सभी लोग जो है कि इसको चेक करवाते रहिए, तभी आप सभी लोगों का भुगतान होगा। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों के खातों में कोई कमियां होंगी तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, ये डिफिशिएंसीज है, आपको ये दूर करना है। तो उसको भी दूर करने के लिए आप सभी लोगों को इन्हीं जगह पर जाना है और जो है कि वहाँ पर जो भी कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग जो है कि रिसबमिशन करवाते हैं, अपनी कमियों को दूर करवाते हैं, तो दोबारा से जो है कि सीआरएस और सहारा इंडिया के सत्यापन के बाद जो है कि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका 50,000 तक का भुगतान इस समय हो रहा है मित्रों। तो आपका 50,000 तक का भुगतान आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से बैंक खाते में पहुंच जाएगा। मित्रों, जो है कि ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है जिनका पैसा
31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, अब इससे पहले 5 लाख रुपए तक वालों का पैसा भुगतान हो रहा था, अब 10 लाख रुपए तक वालों का भुगतान हो रहा है। यानी कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है उनका भी भुगतान 50,000 तक का होगा। लेकिन रिसमिशन की राशि जो है कि बढ़ चुकी है। पहले 5 लाख रुपए तक जमा वालों का रिसमिशन हो रहा था, या जिनका पैसा जमा था अगर उनके खातों में कोई कमियां हैं, इतना पैसा जमा है तो उसके अंदर वालों का जो है कि कमियों को दूर किया जा रहा था। अब 10 लाख रुपए जमा है तो आपको अगर कोई कमियां आई हैं तो आप सभी लोग इसको दूर करवा सकते हैं। अगर आपका 10 लाख रुपए तक जमा है तो आप सभी लोगों को मैसेज आया है तो आप सभी लोग जो है कि इसको रिसमिशन करवा सकते हैं। रिसमिशन के लिए भी आप सभी लोगों को अपने सारे कागज़ को ले जाना है और जो रिसीविंग मिली है वो भी ले जाना है। तो वहाँ पर उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से जब ऑनलाइन करवाएंगे तो आपको फिर से दोबारा से रिसमिशन ऑनलाइन का जो है कि प्रपत्र मिल जाएगा, रिसीविंग मिल जाएगी, आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। तो आपको उसको संभाल के रखना है। तो मित्रों जो है कि रिसमिशन ऑनलाइन के लिए भी आप सभी लोग जो है कि कंप्यूटर कार्यकर्ता जो भी जैसा आपको निर्देश दें उनके हिसाब से ही अगर आप सभी लोग रिसमिशन अपनी कमियों को दूर करवाते हैं तो सहारा इंडिया और जो है कि सीआरसीएस के सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका 50,000 तक का भुगतान जरूर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों जो है कि आपको घबराना नहीं है। अगर डिफिशिएंसी आ जाए तो आपको रिसमिशन करवाना है, ऑनलाइन नहीं करवाए हैं तो ऑनलाइन करवाना है। मित्रों इसी प्रकार से, इसी सुविधा से, इसी तरह से आपका पैसा मिल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा कोई और दिला सके या किसी विधि से आपको मिल जाए। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाइयां होती ही रहती हैं। जब भी कोई डेट पड़ती है तो सुनवाइयां होती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको पता चल ही जाता है, मुझे भी पता चलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों मैं कोई भी जानकारी आप सभी लोगों को जो है कि अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। जो ऑनलाइन करवाने पर जो जैसा होता है वो जानकारी मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो है कि उद्देश्य है आपको मोटिवेट करना, आपको सही जानकारी देना कि आप सभी लोग अगर ऑनलाइन नहीं करवाए हैं तो ऑनलाइन करवाएं। जहां तक मेरी ये वीडियो जा रही है, अगर उनको रिसमिशन का मैसेज नहीं आया है तो रिसमिशन के लिए जो है कि चेक करवा सकते हैं, यानी अपने खातों को चेक करवा सकते हैं कि अगर पैसा नहीं आया है, मैसेज भी नहीं आया है तो आपको चेक ही करवाना है। तो यही एक रास्ता है पैसा लेने का। मित्रों जो है कि सीआरसीएस के कुछ नए अपडेट आए ही हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता चल चुका है, मैं भी अपनी वीडियो पे बताता हूँ कि 31/12/2026 तक का इस पर समय है ऑनलाइन रिसमिशन के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, भुगतान पाने के लिए जो है कि क्योंकि पहले 5,000 करोड़ मिले थे बांटने के लिए, 31/12/2025 उसकी जो है कि समय सीमा थी, लेकिन इसको भी बढ़ा करके 31/12/2026 कर दिया गया है। पहले वाला भी जो है कि 5,000 करोड़ रुपए जो मिले थे वो जो है कि धीरे धीरे बट गए हैं। अब दूसरा भी 5,000 करोड़ रुपए जो है कि सीआरसीएस को मिले हैं, वो भी तेज़ी से बट रहे हैं क्योंकि रिसमिशन लोगों का जो है कि क्लियर हो रहा है। अंडर प्रोसेसिंग की जो समस्या बनी हुई थी वो भी क्लियर हो रही है। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है, कभी भी आपके खातों में पैसा आ सकता है, या फिर से अगर कोई कमी होगी तो आपको मैसेज आ सकता है रिसमिशन के लिए। तो मित्रों जो है कि आप लोग घबराएं नहीं। और जो है मित्रों जैसा कि 5 लाख रुपए तक वालों का भुगतान हो रहा था, 10 लाख रुपए तक वालों का रिसमिशन होने लगा, ये भी एक नया ही अपडेट है। और जो है कि इसको लेकर के कई तरह की सुनवाइयां चल रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में है। भारत सरकार की देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है तो भुगतान जरूर होगा, क्योंकि मान के चलते हैं, एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हज़ारों लोग जो है कि करोड़ों लोग इसमें निवेशक हैं और जो है कि 30-35 लाख लोगों का भुगतान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इतने लोगों को पैसा दे करके रोक दिया जाएगा। पैसा लगभग मान के चलिए जो 4 सोसाइटियाँ हैं, इन चारों सोसाइटियों में जिसका भी खाता होगा वो भुगतान जरूर होगा। बस मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि भुगतान का प्रोसेस स्लो है और यही 4 सोसाइटियों के अलावा भी बहुत सारी स्कीमों में भी जो कुछ और अन्य स्कीमें होंगी सहारा इंडिया के निवेशकों का, उनमें भी पैसा फंसा होगा। उनका भुगतान कैसे होगा? बहुत सारे खातेदारों की डेथ हो गई है जो है कि उनका ऑनलाइन कैसे होगा, अगर पहले वो जो है कि डेथ कर गए, ऑनलाइन नहीं किए। और बहुत सारे खाते ऐसे भी होंगे जो है कि रिसमिशन के लिए भी उनको मैसेज आया होगा, रिसमिशन के लिए भी उनको मैसेज आया होगा, उनकी भी डेथ हो गई है, तो वो लोग रिसमिशन कैसे करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इन समस्याओं को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार देखे और जो है कि सबके भुगतान की विशेष कृपा करे। आप सबकी महान कृपा होगी। आपके भारत के नागरिक ही हैं, गरीब लोग हैं जिन्होंने पैसा यहाँ जमा किया था। तो मेरा जो है कि माननीय भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का, एजेंटों का, सबका जो है कि पैसा जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जाए। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारी एडवाइस सही लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।